हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब ना, मन रहने दे तब ना वर्तमान में। अतीत जो व्यतीत है, जो बीत चुका है, जो अभी नहीं है, जो अतीत व्यतीत अभी नहीं है, इस समय वर्तमान में मन उधर ही ले जाएगा। मैं तू यह वह मेरा तेरा। अभी भविष्य भी नहीं है, अभी नहीं है वह। इतनी कल्पनाएं हैं हमारे मन में, अनंत की कामनाएं हैं, अनंत की इच्छाएं हैं। हमारे मन में कितने विचारें, विचारों का यह प्रवाह, विचारों का यह प्रवाह कैसे हिलोरे ले रहा हो जैसे। भविष्य की कल्पना, अभी भविष्य नहीं है न, तो अतीत है जो बीत चुका, जो व्यतीत है वह अभी नहीं है, जो आगे आने वाला है वह भी नहीं है, अभी है जो है उसका अनुभव कहाँ है। हम रहते वर्तमान में हैं, मन रहने नहीं देता। अभ्यास के समय जब बैठते हैं, कल्पनाओं में एक साधक स्थिर कर लेता है। वो जब चाहे, जितनी देर चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, जितनी देर चाहे, जहां चाहे, अपने मन को उसकी भूमि में स्थित कर देता है। ऐसा वीर विहंगम योगी होता है। जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे, है वहां पर स्थित कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। अपने मंडल में स्थिति है उसकी, फिर बाहर आ गया, अंतर में वही स्थिति है। यह मार्ग वीरों का है, यह मार्ग पुरुषार्थियों का है। बहुत बार यह कहा जाता है कि ध्यान साधना जीवन से विरत लोगों के लिए है, ऐसा कह दिया जाता है। ध्यान साधना तो उन लोगों के लिए जो जीवन से विरत हैं, अलग हैं इससे। सर्वथा असत्य है ये, पूर्ण रूप से असत्य। ध्यान साधना उनके लिए है जो जीवन है क्या इसको समझना चाहते हैं। ध्यान साधना, योग साधना उनके लिए है जो जीवन को जीना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं। मैं कौन हूं, जो इसका ज्ञान करना चाहते हैं, स्वयं का अनुभव करना चाहते हैं। जीवन का आधार क्या है इसका अनुभव करना चाहते हैं। ये जीवन से भागने वालों का मार्ग नहीं है, ये मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का है, ये मार्ग साधक साधिकाओं का है, यह मार्ग विहंगम योगियों का है। एक क्षण की एकाग्रता के लिए कितना प्रयास होता है। मन को किन किन युक्तियों से स्थिर कर पाता है वो, कितना अभ्यास दृढ़ हो जाता है। कृपा का आधार कैसे मिलता है उसको। ये मार्ग जीवन से भागने वालों का है, ये मार्ग जीवन को ठीक ठीक समझने वालों का है, जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं है क्या जीवन। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या कर रहा, जाना कहां है,
लक्ष्य क्या है, यह मार्ग उनका है जो जीवन की वास्तविकता का अनुभव करना चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, जो ऋषियों के बताए पथ पर गमन करना चाहते हैं। यह मार्ग ही ऐसे वीरों का है, पुरुषार्थियों का है। आंतरिक धन अंतर ऐश्वर्य में वृद्धि करने वालों का है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, और केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। वो भीतर तक जुड़े हैं इससे। आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए ही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद है। सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए स्वरवेद है। दुखों से सर्वथा निवृत्ति के लिए स्वरवेद है। वो गाते रहते हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं। अनेकानेक दोहे उन्हें बहुत प्रिय हैं। उनके जीवन के वास्तविक रूप को ही जैसे प्रकट कर रहे हो। अंतःकरण की शुद्धि के दोहे हैं, मन की भिन्न भिन्न स्थितियों के दोहे हैं, साधनात्मक अनुभवों के दोहे हैं, वैदिक हैं, रहस्यात्मक हैं, ज्ञानात्मक हैं, अनुभवात्मक हैं। और साधकों के मन की जो स्थिति है, विचारों की स्थिति जो है, उनके भावों की जो स्थिति है, स्वरवेद से बिल्कुल जैसे जुड़े हुए हो। उनके मन पर इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वप्न में भी जैसे दोहे गूंज रहे हो। दुख नहीं चाहिए, स्वरवेद का प्रयोजन क्या है? दुखों से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। सद्गुरुदेव कहते हैं, सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है ये। अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए है ये, जो मरा नहीं है, जो नित्य है, जो सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। वही अमृत है जो जन्म और मरण से रहित है। उसकी उपलब्धि के लिए है ये। सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है ये। जन्म और मरण के चक्र से अतिक्रमण के लिए है, प्रकृति से परे की छलांग लगाने के लिए है ये। दुखों से सर्वथा निवृत्ति, दुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं दुख चाहिए? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, इसीलिए दुख नहीं चाहिए। वो आनंद स्वरूप है तो हम दुख में क्यों रहें? इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, सार शब्द है।
इसलिए हम दुख नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते दुख हम? बस इसीलिए कि परमात्मा में दुख नहीं है, दुख छू नहीं सकता उसको, उसमें आनंद ही आनंद है। हमें भी आनंद चाहिए। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपरिचिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनु। गाढ़ी नींद में दुख है, गाढ़ी नींद में मैं तू यह वह यहाँ वहाँ इधर उधर, गाढ़ी नींद में सुसुप्ति में। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? कोई चिंता, कोई क्रोध, कोई तनाव, कोई चंचलता, कोई अस्थिरता, कोई अनुभव नहीं है। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। प्रतिदिन की क्रिया से, हमारे जीवन में घट रही प्रतिदिन की क्रियाओं से कैसे उस अनंत को जोड़ा है। ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो गई। सुषुप्ति में इंद्रियों का जो संचालक है मन, वही निश्चेष्ट हो गया। सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में मन मत थकित अकाम। कोई दुख सुख का अनुभव है? सुसुप्ति में नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। समाधि में कोई दुख है? सुसुप्ति में कोई दुख है? मोक्ष में कोई दुख है? मुक्ति में कोई दुख है? दुख छू नहीं सकता वहां, दुख की गम नहीं है वहां, दुख पहुंच सकता नहीं वहां। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। जहां ब्रह्म है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां दुख नहीं है। इसीलिए हम दुख नहीं चाहते। संसार में जितना कुछ मिल रहा है, जो अल्प है, विनाशी है, क्षणिक है, मिटने वाला है, ओस की एक बूंद है, हाथ छूते ही जैसे विलीन हो जाए। अमृत कुंड हिलोल से, अमृत कुंड हिलोल से एक बूंद गिरी आए, सोई बूंद छनि प्रकृति में जग जीवन सुख पाए। आधार वही है, सबका आधार वही है, सर्वाधार वही है। संसार में जो भी क्षणिक अनुभव है उसके पीछे भी मूल में वही है। क्योंकि समस्त ज्ञानों की योनि वही है। परम प्रेममय वही है, परम ज्ञानमय वही है, परम शांतिमय वही है, परम आनंदमय वही है। प्रकृति का केवल अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है, परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है। और केवल अस्तित्व और चेतना ही नहीं, आनंद है उसमें। प्रकृति सत्य है, अस्तित्व है इसका। सत्व रजतम स्वरूपा है। हमारा शरीर प्रकृति का है, ये पार्थिव है।
क्यों? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है, मिट्टी का बना है। ये शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से बना है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना जल तत्वों की भूमिका है इसमें। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में ये वायु अपना कार्य कर रही है। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं यह शरीर। उसने दिया है, उसने बड़ी कृपा करके दे दिया है। वो कृपा सागर ही है, आनंद सागर ही है, करुणा सिंधु है। वो परम दयालु है, परम कृपालु है। उसने शरीर दिया है, हमारा है नहीं। हमारा रहता शरीर तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु छोड़ते हैं क्या कहीं? हमारा शरीर रहता हम लेकर तो आए हैं इसे। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि नहीं 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 ये तो मेरा है, हमारा नहीं है। उसने दिया है, उसने दिया है, ले लेता है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न होता है, वह अपने कारण में चला जाता है। ये सृष्टि उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। शाश्वत नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये सनातन नहीं है, ये सहज नहीं है, ये निरंतर नहीं है, ये सदैव नहीं है। ये बदलने वाला है, हर क्षण बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं, हर पल बदलते जा रहे हैं। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण प्रतिपल प्रतिपल बदलता जा रहा है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूम रही है। यह प्रकृति है जो परिवर्तनशील है, जिससे हमारा शरीर बना है। जिसकी पुष्टि में और इंद्रियों की तृप्ति में जीवन चला जाता है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है।